ये कहानी है एक 22 साल के भाई और 17 साल की बहन की, जिन्हें एक दूसरे से ही प्यार हो जाता है और इसी प्यार के आगोश में आके ये दोनों वो सारी हदें पार कर देते हैं जो कभी एक भाई बहन को नहीं करना चाहिए। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही भारी दिल और दुख के साथ अपनी सारी चीजों को समेट रही थी, क्योंकि उसे एक नए घर शिफ्ट होनी थी। उस लड़की का नाम नोआ। वो एक तस्वीर को देखती है जहां वो और उसके पिता थे। नोआ के पिता जो एक ड्रग एडिक्ट थे और अल्कोहलिक थे और वो अपनी बीबी को अक्सर ही मारा करते थे, उनके साथ बदसलूकी करते थे। इसी कारण से नोआ की माँ उन्हें डिवोर्स दे देती है और एक अच्छे इंसान जो बहुत ही रिच थे, जिनका नाम एम्यूनियल था, वो उनसे शादी करते हैं और वो वहाँ शिफ्ट हो रहे थे। पर नोआ अपनी माँ की इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसके फ्रेंड्स छूटे, उसके बॉयफ्रेंड छूटे और नोआ को ये रिच लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब दोनों इमैनुअल के लग्जरी बंगलो पे आ जाते हैं। इमैनुअल बहुत ही अच्छा इंसान था। वो नोआ से बात करने की कोशिश करते हैं, पर नोआ तंग थी, इसी कारण से वो सीधे मुंह उनसे बात नहीं करती। इसके बाद नोआ की माँ नोआ को नोआ की रूम दिखाते हैं। उस रूम को नोआ की माँ अपने हाथ से सजाए थे, एकदम नोआ के पसंदीदा अकॉर्डिंग। नोआ को वो रूम बहुत ज्यादा पसंद आती है। नोआ के माँ नोआ को बताते हैं, तुम्हारे सामने वाले रूम में तुम्हारा सौतेला भाई रहता है जिसका नाम निक होता है और ये घर उसका जितना है, यहाँ पे तुम्हारा हक भी उतना ही है। इसके बाद नोआ की माँ चली जाती है। नोआ देखती है यहाँ बहुत सारे कीमती ड्रेसेस थे, जिसकी पिक्चर लेकर नोआ अपने फ्रेंड को भेजती है और वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और नोआ को सजेस्ट करती है, सबको ये मौका नहीं मिलता, तुम्हें मिला है, तुम एक लग्जरी लाइफ जियो। नोआ अपने दोस्त से बात कर रही थी। वो कह रही थी उसे ये लग्जरियस लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपने पिता की दी हुई कोई भी ड्रेस नहीं पहनेगी। वो ऐसे बात करते हुए नीचे आती है और यहाँ नोआ के साथ उसके सौतेले भाई निक की मुलाकात होती है, जो बहुत ही हैंडसम था और थोड़ा शैतान भी। वो अपने डॉगी थॉर से नोआ को डराने की कोशिश करता है, फिर वो अपने डॉगी को शांत करवाता है। वो इससे आगे नोआ से कुछ कह पाता, तभी वहाँ नोआ के मॉम डैड आ जाते हैं, जो कहते हैं आज रात हमारी एक फैमिली पार्टी है और तुम दोनों वहाँ ज्वाइन करोगे। अब रात को पूरी फैमिली डिनर पे जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है निक एक लॉ का स्टूडेंट है और वो अपने दोस्त के साथ एक केस के बारे में डिस्कस करने जाने वाला है, इसीलिए वो इस फैमिली पार्टी को बीच में ही छोड़ के जाना चाहता था और नोआ सीधे मुंह किसी से भी बात नहीं कर रही थी। इसीलिए इमैनुअल कहता है नोआ को घर छोड़ देने के लिए। निक के जाने के रास्ते में घर नहीं पड़ता था, पर पिता का आदेश था, इसी कारण से वो नोआ को लिए निकल पड़ता है। पर रास्ते में नोआ बार बार निक को इंसल्ट कर रही थी। दोनों की बहुत ज्यादा बहस हो रही थी और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, नोआ निक के माँ को लेकर गलत बोलने की कोशिश करती है। निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नोआ को कार से उतर जाने को बोलता है, पर नोआ नहीं उतरती। इसी कारण से निक उसे कार से धक्का मार के निकाल देता है और उसे रोड पे कर देता है। अब सुनसान सड़क पे नोआ अकेली खड़ी थी, तभी वहाँ से कार गुजरती है। नोआ उससे लिफ्ट मांगती है, वो बंदा लिफ्ट दे देता है। यहाँ नोआ और उस लड़के के बातचीत से हमें पता चलता है वो लड़का दरअसल निक का फ्रेंड है और वो एक पार्टी में जा रहा है। निक का फ्रेंड नोआ को उस पार्टी में ले आता है। निक का फ्रेंड बताता है यहाँ बहुत सारे ग्रुप है, इनसे बच के रहना, और इनमें से ये रॉनी नाम का लड़के का ग्रुप सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये रॉनी 3 दिन पहले ही जेल से छूट के आया है और इस पार्टी में नोआ नोटिस करती है कुछ देर पहले ही निक जो अपने माता पिता से कह रहा था वो एक केस के सिलसिले में अपने दोस्त से बात करेगा, वो यहाँ लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है, उनकी किसेस ले रहा है। नोआ निक को जाके घुसा मारती है और कहती है तुम बेवकूफ कह के आए, तुम्हें केस के सिलसिले में बात करना है और तुम यहाँ अय्यासी कर रहे हो और तुमने मुझे सुनसान सड़क पे छोड़ आया, वहाँ मुझे कुछ भी हो सकता था। क्या पिता को पता है तुम्हारी इन हरकतों के बारे में? यहाँ निक धमकी की आवाज में नोआ को कहता है, देखो सिस्टर, आज से मैं तुम्हारी कोई काम में न दखल दूंगा और ना तुम मेरे काम में दखल देना। हमारे रास्ते अलग अलग है और खबरदार किसी से भी इस बारे में बात की तो। नोआ कहती है तुम्हें लड़कियां पसंद कैसे करती है? यहाँ निक कहता है एक नजर में जी भर के अगर उन्हें देख लूं तो लड़कियां खुल जाती है और मेरी तरफ खींचे चली आती है, जैसे तुम मेरे पास खींचे आए हो और तुम मेरे से जा भी नहीं रही हो। तो नोआ उसे धक्का देके वहाँ से चली आती है। अब नोआ एक जगह खड़ी थी, तभी वहाँ रॉनी का एक बंदा नोआ को कोका कोला ऑफर कर रहा था। नोआ कोका कोला पी रही थी, तभी वहाँ निक आ जाता है और उस बंदे को मार के भगा देता है और नोआ से कहता है ये लड़का ड्रिंक में ड्रग मिला के पिलाया करता है। यहाँ नोआ पूरे नशे में आ जाती है और उसकी सिर चकरा रही थी। इसी कारण से निक पार्टी को छोड़ के नोआ को लेके घर आता है। निक नोआ को बड़ी ही प्यार से बाहों में उठा के उसे बेड में सुला देता है
और जब नोआ गहरी नींद में आ जाती है तो उसे अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आती है। वो देखती है जब उसके पिता ने उसके माँ को मारा, तब उसकी माँ नोआ को क्लोजेट में छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब सुबह नोआ निक से पूछती है, कल रात मैं नशे में थी, हमारे दरमियान कुछ हुआ तो नहीं था ना, और तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया था ना। यहाँ निक नोआ को तंग करने के लिए कहता है, हाँ मैंने तो पूरा फायदा उठाया, बहुत इंजॉय किया मैं। नोआ सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं नोआ के साथ एक लड़की की दोस्ती हो जाती है जिसकी नाम जीना है। दोनों बीच में बैठे हुए थे, तभी वहाँ निक और उसके दोस्त आते हैं। यहाँ सारी लड़कियाँ निक से बात करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज निक बहुत ही हैंडसम और रिच था। निक किसी को भाव नहीं दे रहा था और निक की यही एटीट्यूड नोआ को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो निक की तरफ एक अच्छी नजर से देख रही थी, उसकी नजर में प्यार थी। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ निक एक रेस में पार्टिसिपेट करता है और रॉनी के आदमी और निक के दरमियान एक रेस हो रहा था। जब दोनों पार्टिसिपेटर रेस ट्रैक पे थे, तभी निक की नजर नोआ पे जाती है और नोआ की ये खूबसूरती देख के निक मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसकी आंखों में प्यार झलक रही थी। तभी गन शूटिंग होती है और रेस स्टार्ट हो जाती है, पर निक उसे देख रहा था, इसी कारण से वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। पर वो कार को बहुत तेज भगाता है और एक टर्निंग पे आके रॉनी के आदमी का कार क्रैश हो जाता है और निक ये रेस जीत जाता है। वही हम नोआ को देखते हैं जिसके पास एक फोटो आती है और वो देखती है नोआ का बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहे थे, दोनों डेटिंग कर रहे थे। ये देख के नोआ हद से ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, वो बहुत दुखी हो जाती है और ड्रिंक करने लगती है, डांस करने लगती है और निक उसे जी भर के देख रहा था। तभी नोआ एक लड़के को किस करने लगता है क्योंकि वो अपने डिप्रेशन को दूर करना चाहती थी और निक के आंखों में यहाँ सख्त जेलेसी थी। निक उस लड़के के पास जाता है और उसे गाली देके भगा देता है। यहाँ नोआ बताती है उसकी दिल की हाल, तो निक बताता है तुम मेरे साथ फोटो खिंचा लो और अपलोड कर दो, इससे तुम्हारे बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड दोनों ही जेलस हो जाएंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, और फिर तुम घर चले जाना। और ऐसा ही होता है, नोआ उस पिक्चर को अपलोड कर देती है। अब निक जीना को मैसेज करके कहता है वो नोआ को घर छोड़ दे और वो एक लड़की के साथ कार में इंटीमेट होने लगता है। नोआ निक के कार में वेट कर रही थी पर जीना भूल जाती है। आप देखते हैं रॉनी नोआ के सामने आता है और कहता है निक की कार में तुम क्या कर रही हो, क्योंकि मेरी और उसके दरमियान रेस होने वाली है। नोआ कहती है सॉरी मुझे नहीं पता था और वो कार से उतरने लगती है। रॉनी कहता है तुम्हारा कार रेस ट्रैक पे है और अगर तुम रेस नहीं करोगी तो निक रेस हार जाएगा और ये कार मेरी होगी और शर्त की रकम भी मेरी होगी। रॉनी उसे टीज करते हुए कहता है जबकि तुम लड़की हो तो मैं तुम्हें 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, तुम मेरे आगे चले जाओ। पर नोआ रॉनी के भीख के टाइम को ठुकरा देती है और जबकि निक के इज्जत का सवाल था, नोआ रेस करने लगती है और किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रही थी कि नोआ इतनी अच्छी रेसर थी। वो बढ़िया रेस करती है और रॉनी को हरा देती है। जब नोआ कार से निकलती है तो सभी बहुत ज्यादा खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे सिवाय निक के, क्योंकि वो जानता था ये रेस के खिलाफ था और वो हार गया है क्योंकि रेस तो रॉनी और निक के दरमियान होने वाली थी। पर रेस करी नोआ ने, इसी कारण से निक उसे अपने कार की चाबी दे देता है। पर नोआ रॉनी को इंसल्ट करते हुए कहती है हाँ ले लो कार, पर जब तुम ये कार लेके निकलोगे तो सब तुम्हें देख के हंसेंगे और ये कहेंगे तुम बस एक लड़की से हार के इतना अच्छा कार जीते। जाहिर सी बात थी रॉनी हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नोआ को गाली देने लगता है। निक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने लगता है। यह गैंग वॉर हो जाती है। तभी निक का एक दोस्त कार लेके आता है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोआ का माँ उसे जगाती है तो नोआ देखती उसके फोन में एक मैसेज आया है, कोई नोआ को बद्दुआ दे रहा था और उसे गाली भी। ये देख नोआ बहुत ही खराब मूड में आ जाती है, पर नोआ अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती। यहाँ नोआ की माँ कहती है आज इमैनुअल की एक बिजनेस पार्टी है जहाँ तुम आओगी, निक भी आएगा। दरअसल निक कुछ दिनों से गायब था, घर नहीं आ रहा था, पर सभी को ये विश्वास था वो आज पार्टी में आएगा, पर निक पार्टी में नहीं आता। अब रात हो जाती है और वो लोग पार्टी करके लौटते हैं, जबकि निक पार्टी में नहीं गया था। इसी कारण से सभी बहुत ही ज्यादा निक से गुस्सा थे। नोआ अकेली बैठ के टीवी देख रही थी, तभी उसके पास निक आके बैठता है। नोआ दरअसल हमारी इंडियन लैंग्वेज मूवी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की और देख रही थी, मतलब कबीर और खालिद की वो मास्टर क्लास कार चेसिंग सीन। ये देख के निक कहता है ऐसे टर्न लेना इम्पॉसिबल है, तो नोआ से कहता है नहीं ये इम्पॉसिबल नहीं है और ऐसा टर्न
कैसे लिया जाता है उसकी ट्रिक नोआ उसे सिखा देती है। यहाँ नोआ बहुत ही रिग्रेट के आवाज में कहती है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी कार चली गई। तो निक कहता है, सॉरी की कोई बात नहीं है, उससे भी कीमती चीज मेरे पास है, वो हो तुम। और ये कह के वो अपने होठों को नोआ के होठों के पास ले जाता है। दोनों के बीच किस होता है। यहाँ निक रिग्रेट की आवाज में कहता है, ये सही नहीं है, तुम मेरी सौतीली बहन हो। नोआ भी कहता है, ये सही नहीं है, पर दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पा रहे थे। निक नोआ को हटा देता है और कहता है, अगर इसके बाद कभी भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँ